दोस्तों नमस्कार। और पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है। हमला फिलिस्तीन से जो है हमास ने किया, और इस तरह से ऐसा हमला किया, एक तरह से कहें कि बिल्कुल जो है वो इजराइल सोता हुआ जो है वो पाया गया, और हमास ने वो चपट लगा दी। उसके बाद फिर वो एक जो है जवाबी हमला किया इजराइल ने, और गाजा पट्टी बताया जा रहा है कि पूरी ध्वस्त कर दी। इसमें हमारे यहाँ जो है भारत में बहुत सारा इसको लेकर भी बहुत एक चर्चाएं चल रही है कि भाई हम लोग किसके साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, हम या पैलेस्टीन के साथ हैं। और दुनिया के दो देश है, विशेष रूप से जो मिडिल ईस्ट के, और जो यूरोप शुरू होता है उससे पहले वाले, जो तुर्की से लेके जॉर्डन तक के, और ये सब जो देश है, और उनके क्या रिएक्शन है वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे थे। ईरान बिल्कुल सपोर्ट में खड़ा हुआ नजर आ रहा है फिलिस्तीन के। लेकिन हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की, हमारे मोदी साहब की जो सरकार है, वो उन्होंने तुरंत जो है वो मोदी साहब ने तुरंत 8-9 घंटे भी नहीं लगाए, तुरंत ट्वीट कर दिया था उस दिन, और कहा कि ये बहुत ही गलत और आतंकी हमला हुआ, गलत कृत्य है। और फिर उनके जो चेले चपाटे चमचे लोग होते हैं वो भी उस पर कूद पड़े थे। दूसरी ओर जो है कांग्रेस ने अपनी वर्किंग कमेटी में अपना जो सपोर्ट है वो पैलेस्टाइन को दिया। अब इस पर बहुत एक जो है बवाल मचा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वो एक पैलेस्टीन को सपोर्ट करती हुई एक मार्च निकाल दी, जो कि बताया गया कि परमिशन नहीं ली थी, तो उस पर भी एक्शन लिया गया। अब पैलेस्टाइन को सपोर्ट अगर कोई कर रहा है तो उसको फिर से जो है ये जो अंधभक्त लोग हैं वो उनको फिर देशद्रोही और आतंकी विचारधारा के लोग की तरह उनको टैग करना शुरू कर दिया है। इनके पास ये एक काम बचा है पूरे जीवन में, और कुछ काम दाम है नहीं। इस पर थोड़ा बात करना था। और दूसरी एक खबर है, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। बात बताना शुरू करें उससे पहले आप थोड़ा अभी से इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए, तो ये बात जो हम कह रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी आप सबके सहयोग से। देखिए, अब वो उसमें आपको इतिहास का पठन करना, इतिहास का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हम क्योंकि हमारा वो हमेशा जो है वो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है, तो हम उसको लगातार पढ़ते रहे। आज भी जो भी जितना भी पढ़ने को मिलता है हम बिल्कुल उसको पढ़ते। और आजकल तो ये भी जमाना है कि डॉक्यूमेंट्रीज आपको बड़ी ऑथेंटिक देखने को मिलती है, तो वो भी हम जो है ढूंढ ढूंढ के देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि पैलेस्टाइन जो है वो, और उसमें ये कार्यरत जो हमास है, उसको एक करके ना जोड़ा जाए, उसको ना देखा जाए। वो उस तरह से देखेंगे आप तो फिर आप जो है वो कुछ गलत चश्मे से चीज को देख रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। पैलेस्टाइन अपनी जमीन गंवा चुका है, उस जमीन जो इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, और वहां पे ये एक संगठन है जिसका काम है आतंकी प्रवृत्तियों को अंजाम देना। उसका नाम हमास है। जो कोई पैलेस्टाइन का कोई ऑफिशियल संगठन नहीं है, वो भी पैलेस्टाइन के लोग हैं, वो भी त्रस्त है इस संगठन से। और इसीलिए पैलेस्टाइन और हमास दोनों को एक आकार में, एक स्वरूप में, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए देखना, वो जो है वो ठीक बात नहीं, क्योंकि वो है नहीं एक तरह से देखा जाए तो। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको, हमारे ही प्रधानमंत्री जो आज इजरायल के साथ खड़े हैं, उन्होंने जब एक वक्त था जब उन्होंने पैलेस्टाइन का सपोर्ट किया हुआ था, वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए, ये एक समय की न्यूज की रिपोर्ट है, कह रहे हैं कि मोदी विजिट्स रामल्ला, backs independent Palestine state. Narendra Modi backs independent Palestine state during first trip by an Indian Prime Minister to occupied territories. First trip of by an Indian Prime Minister to occupied territories. जो पैलेस्टाइन के द्वारा ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है वहां पे मुलाकात करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री भारत से थे, ये कहा जा रहा है। और वो जो है उन्होंने आजाद पैलेस्टाइन राज्य का, देश का समर्थन वहां उस समय उन्होंने घोषित किया था। और ये बात है 10 फरवरी, ये रिपोर्ट लिखी गई है 10 फरवरी 2018 के, मतलब कि सिर्फ 5 साल पहले की। ठीक है, उसमें आप तस्वीर है उसमें देख सकते हैं। पैलेस्टीनियन लीडर्स हैव hailed the Indian Prime Minister's arrival to Ramallah at historic, वो जो एक उनका एक हिस्टोरिक प्लेस है, वहां पे उनको उन्होंने जो
उनको ये सब सलामी दे रहे हैं, सलामी ले भी रहे हैं। ये फोटो छपी है, वो 2018 10 फरवरी, या तो ये उनकी विजिट का दिन होगा शायद 9 फरवरी। अब ये 5 साल पहले का स्टैंड था और अब उन्होंने स्टैंड जो है पूरा अचानक से बदल दिया है। भारत जो है वो हमेशा नॉन अलाइंड मूवमेंट का लीडर रहा है, मतलब कि कोई गुट नहीं, गुट कोई ना गुट होना चाहिए, ऐसे गुट का वो लीडर रहा। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं इसको। किसी के साथ अलाइनमेंट नहीं है ना हम। ये तब बना था जब दो बड़ी सुपर पावर थी, अमेरिका और सोवियत रशिया, यूएसएसआर, और दो बड़ी महासत्ता के बीच जब वो कोल्ड वॉर चला 40 साल से के ऊपर, उस कोल्ड वॉर में कुछ लोग या तो अमेरिका के साथ रहना पसंद करते थे, कुछ लोग रशिया के साथ सीधा रहना पसंद करते थे, और इस बीच में कुछ 100 देशों का एक गुट बना जिसका हमने प्रतिनिधित्व किया, हमने इसको अगुवाई की हमने। उसका नाम था नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो वो जो है, हम कभी इजराइल की जो नीतियां हैं उनके हम साथ नहीं खड़े रहे, हमारा देश नहीं रहा कभी, इसलिए कि अब इजराइल के भी अपने अब जो ज्यूज हैं, अब मैं आपको ऐसा बहुत सारे वीडियोस दिखा सकता हूं जिनमें बड़े बड़े ज्यू लीडर, जूइश लीडर जो है, वो चाहे धार्मिक हो या पॉलिटिकल हो, वो इस वक्त के इजराइल का जो अप्रोच है और जो जिसने जिस तरह से हमला बोल दिया है उसकी, और जिस इतने सालों तक जितने लोगों का खात्मा किया है इजराइल ने पैलेस्टाइन में जाके, उस सब चीजों की निंदा की, तो उसमें क्या कह सकते। अब दिन आप सुना तो जो जॉर्डन के हैं राजा किंग अब्दुल्ला, उन्होंने क्या किया, क्या बताया, वो बताऊंगा, सुनाता हूं। فلا امن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين. उसका ट्रांसलेशन जो है, उसकी क्लिप कहीं से दब गई, लेकिन मैंने जो पूरा सुना और उसका मैं ट्रांसलेशन, मैंने उसका नीचे कैप्शन भी सुना था। वो इसकी निंदा कर रहे हैं, वो पैलेस्टीन के समर्थन में है, वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है पैलेस्टीन के साथ, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये गलत है, इसके विरोध में वो खड़े हैं। जो ये तुर्की के राष्ट्रपति जो G20 समिट में आए थे, है ना, तो उन्होंने भी जो है जिस तरह से इस पूरी घटना की निंदा की है। अब वहां G20 में तो हमारे साथ थे, आए मेहमान गति, हमारी मेहमान नवाजी जो है वो उन्होंने एंजॉय कर ली, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाई, वो सब किया, लेकिन यहाँ वो हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ नहीं खड़े हैं। और तुर्की अपने आप में मुस्लिम कंट्रियों में एक बहुत बड़ा, एक अपना खुद का महत्व रखने वाला देश है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनिए वो क्या कह रहे हैं। Bakınız, sene 1947. Neredeyse burada İsrail yok gibi. Tamamı Filistin. Sene 1947 paylaşım planı var. Ve Filistin küçülüyor, İsrail büyüyor. Geliyorum 1967'ye, 1949'la birlikte. Buyurun, İsrail büyüyor, Filistin küçülüyor. Ve geliyorum bugüne, güncel durum şu: artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. Çözüm 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecaniz topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır. Bakınız, sene वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, लेकिन वो जो नक्शे दिखा रहे थे 1947 से लेके अब तक के, उसमें दो प्रदेश थे। सफेद जो था वो इजराइल है और जो हरा था वो फिलिस्तीन है। उन्होंने कहा कि ये उसके बाद जिस तरह से आपने भी देखा कि वो सफेद जो है वो इजराइल, तो इजराइल जो है धीरे धीरे फिलिस्तीन की पूरी जमीन को निगलता गया। उन्होंने कहा कि जुल्म जो है फिलिस्तीन के ऊपर हो रहा है इजराइल के द्वारा, जमीन जो है ऑलमोस्ट वो पूरा मुल्क की जमीन जो है वो निगल गया है इजराइल। तो ये बात जो है वो कहते हुए आपको वो नजर आ रहे थे। तो हम ये आपको बताना चाहते थे कि ये सब हो रहा है। अब दूसरी बात, इसके बाद हमने इसके पहले वाले कार्यक्रम में वो एशियन गेम्स की बात कही, पर उसमें हमने बात कही कि वो जो कौन सा विवाद खड़ा हुआ है कि पूरे देश के स्पोर्ट्स बजट का 22% बजट अगर हमारे गुजरात को दिया गया, तो गुजरात से एक भी खिलाड़ी क्यों नहीं निकला जिसने इस देश के लिए एशियन गेम्स में एक भी मेडल जीता।
वो तो हमने बताया, लेकिन इस पर अब इसमें एक और बात जोड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट कर दिया। इससे पहले हमारे नरेंद्र भाई जो हैं, उन्होंने बड़े भावुक होकर देश की बेटी और देश की नारी शक्ति की बहुत तारीफ कर ली इस एशियन गेम्स में, जिस तरह से हमारी बेटियों ने मेडल जीते हैं। तो पहले वो सुना दूं, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा आपको कि वो आपको दिखाऊं जो सुप्रिया सिनेत जी ने कहा हुआ है ना? पहले मोदी। साथियों, मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जिस जज्बे के साथ हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपना प्रदर्शन किया, वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ्य क्या है। भारत ने एशियन गेम्स में जितने मेडल जीते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हमारी फीमेल एथलीट्स ने जीते हैं। बल्कि इस ऐतिहासिक सफलता का शुभारंभ भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने ही किया था। बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। ट्रैक एंड फील्ड्स में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं, जैसे तय करके आई हैं। भारत की बेटियां नंबर 1 से कम में मानने को तैयार नहीं है, और यही नए भारत की स्पिरिट है, यही नए भारत का दम है। तो उसका ये सब सुन के सुप्रिया श्रीनेत जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया, वो मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने लिखा कि इस देश की सबसे होनहार बेटियां सड़कों पर घसीटी गई, बूटों तले रौंदी गई, वो आंखों में आंसू भरे बेबस यौन शोषण का आरोप लगाती रही और आप आरोपी को संरक्षण देते रहे। किस मुंह से आप एशियन गेम्स में हमारी नारी शक्ति के अच्छे प्रदर्शन की बात करते हैं? ये जो है बड़ा एक, वैसे कहा जाए तो गाल पर चाटे वाला करारा सवाल जो है पूछा है उन्होंने, पर किसे फर्क पड़ता है और क्या फर्क पड़ता है, यही बताना था आपको हमें इस पूरे कार्यक्रम में। अब आप हमको बताइएगा कि ये जो बातचीत है आपको कैसी लगी, है ना? आपकी राय हमको बड़ी, मतलब आप जो भेजते हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, और वो हमारा उत्साह भी बढ़ाती है। तो आप लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। और अगर बात आपको हमारी अच्छी और सच्ची लग रही हो तो फिर आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो ये चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।